सुंदरबनी नशहरा दो भाई हैं। जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है वो सियोट पुल के पार होती हैं। मैं किसी भी इंडिविजुअल चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये घोर कंडेमनेबल है। जो भी एक्टिविटी जो होती है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, वो सारे सियोट ब्रिज से पार जाते हैं। ये भी कंडेमनेबल है और इसको हम तमाम हमारी बीडीसी सुंदरबनी, सरपंच साहबान, पंच साहबान, जितने भी तमाम 150-200 के करीब हैं, वो कंडेम करते हैं इस चीज को। अगर दोनों भाई हैं तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। शुक्रिया पत्रकार बंधुओं, आपने डेलीगेशन के बारे में पूछा। गवर्नर साहब के साथ जो रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई बीडीसी चेयरमैन के हवाला से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तमाम जम्मू प्रोविंस के बीडीसी चेयरमैन थे, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स की समस्याएं ऑनरेबल एलजी साहब के सामने हमने रखी। सुंदरबनी के बारे में प्रिजाइड चाहे मैं ही कर रहा था, लेकिन मेरा एक अलग ब्लॉक है, मैंने अपनी समस्याएं रखी, रजौरी वाले ने अपनी रखी, कठुए वाले ने अपनी रखी, जम्मू वाले ने अपनी रखी। हमने सबसे पहले ये कहा कि जो डीलिमिटेशन कमीशन आया था जम्मू कश्मीर में, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की हदबंदी होने जा रही है, उसके बारे में हमने बोला कि सुंदरबनी को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए, क्योंकि सुंदरबनी की जो जियोग्राफी है वो हिली एरिया इसमें पड़ता है। शिवखोड़ी से लेके मीनका महादेव तक, मीनका महादेव से लेके दंदानी कालाकोट का बॉर्डर है जो सोलकी तक हमारा सुंदरबनी ब्लॉक है। इसके बारे में हमने बात की। डेवलपमेंट के लिहाजे से हमने बात की कि आपने जो जिला राजौरी में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी में जो ऑक्सीजन प्लांट दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद किया। जो लिफ्ट इरिगेशन मास्टर बेली राम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लिफ्ट इरिगेशन बैरीपत्तन, 14 करोड़ रुपया ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो सैंक्शन किया, उसके लिए धन्यवाद किया। जो पीएमजीएसवाई की तमाम सुंदरबनी की रोडें डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सबसे ज्यादा है, जो पीएमजीएसवाई की रोडें जो है सुंदरबनी ब्लॉक को ब्लैक टॉपिंग हुई हैं, उसके लिए धन्यवाद किया। जो पीडब्ल्यूडी की नवाड़ की रोडें हैं उसमें ब्लैक टॉपिंग हुई है, उसके लिए धन्यवाद किया। तमाम जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे वो ऑन गोइंग हो चाहे वो न्यू प्रोजेक्ट हो, उसके लिए गवर्नर साहब का धन्यवाद किया। साथ ही जो पीआरआईज को परेशानियां आती हैं उसके बारे में डिस्कस किया कि जी जे परेशानियां जो है पीआरआईज को आ रही हैं, और सुंदरबनी का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है जहां डॉक्टरों की कमी है, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो हमने, जैसे तहसील का जो प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, ये 7.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है, एक मिनी सेक्रेटरीट के बारे में हमने तमाम ऐसी बातें हमने डिस्कस की। और हमें जो है एक अच्छे तरीके से आर्मी हॉस्पिटल, हमारे साथ कुछ एक्स सर्विसमैन सरपंच लोग थे, उन्होंने जो एक बहुत बड़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एक्स सर्विसमैन सुंदरबनी में, तमाम इन्होंने बहुत पुरानी डिमांड थी इनकी, वो भी हमने डिस्कस किया कि वो पैसा जो है वो रिलीज किया जाए। और हमने हमारी जो बातें हैं गवर्नर साहब ने बड़ी पेशेंस तरीके से सुनी और उस पर जो है अमल भी हुआ। हम पहुंचे ही नहीं थे को तो 14 करोड़ रुपया समथिंग जो है बैरीपत्तन जो है रोड का जो है हमें सुनने में आया है कि वो प्रोजेक्ट जो है हो गया है, वो सारी सैंक्शन हो गया है। तो इसके लिए हम गवर्नर साहब का धन्यवाद करते हैं। अगर डीलिमिटेशन की बात करें, जैसे 3 टायर सिस्टम एक पंचायती राज को मजबूत करने की बात की जाती है, लेकिन जहाँ पे सुंदरबनी का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं बुलाया गया है, किस तरीके से डीलिमिटेशन की गई? देखिए, आज की जो मीटिंग थी उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि जो डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, और सुनने में दिन ब दिन कि सुंदरबनी को 2 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। हमारी डिमांड है कि सुंदरबनी को 2 टुकड़ों में ना बांटा जाए। ऐसी किसी भी साजिश को हम ग्राउंड में आके उसका जो है विरोध करेंगे। मैं मीडिया के सामने, मीडिया के द्वारा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो गवर्नर इंतजामिया हो,
ये सुंदरबनी वही सुंदरबनी है जो 1953 के हालात पैदा हो जाएंगे, जहां पे यहां अगर 1953 में भी अगर सबसे बड़ी एजिटेशन कोई हुई थी वो सुंदरबनी की इस धरती पे हुई थी। तो सुंदरबनी को अगर कोई तोड़ने की साजिश करेगा उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका जो है किसी भी लेवल तक हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि सुंदरबनी के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। सुंदरबनी नौशहरा 2 भाई हैं। जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है वो सियोट पुल के पार होती हैं। मैं किसी भी इंडिविजुअल चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये घोर कंडेमनेबल है। जो भी एक्टिविटी जो होती हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं वो सारे सियोट ब्रिज से पार जाते हैं। ये भी कंडेमनेबल है और इसको हम तमाम हमारी बीडीसी सुंदरबनी, सरपंच साहबान, पंच साहबान, जितने भी तमाम 150-200 के करीब हैं वो कंडेम करते हैं इस चीज को। अगर दोनों भाई हैं तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए, ताकि बराबर का जो है भेदभाव की नीति जो है वो ना अपनाई जाए। लोगों को ऐसा लगे कि कोई भी जो हमारा नुमाइंदा है वो भेदभाव की नीति नहीं अपनाता। और दूसरी बात, मैं जितने भी प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं या जो सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं, मैं सवालिया निशान खड़ा करता हूं उन तमाम नेताओं के ऊपर जिन्होंने पंचायती सिस्टम में एक 100 वोट लिया है। वो किसी पार्टी का पटका पाके शैडो पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसी गंदी राजनीति को कम से कम सुंदरबनी हम नहीं चलने देंगे। किसी शैडो पॉलिटिक्स को हम नहीं चलने देंगे भाई। जो पीआरआईज है उसको ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी मानते हैं। जहां सरपंच लोग हैं, जहां बीडीसी हैं, जहां डीडीसी हैं, ये तमाम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर को अभी चला रही है। कोई आदमी किसी पार्टी का पटका डाल के और किसी हमारे सरपंच पंच को, बीडीसी या डीडीसी को कंडेम करता है, ऐसी किसी भी हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि जो हमारे सरपंच पंच साहबान हैं, इनका काम है, पंच साहबान जो है कल युग में, अभी जो कल युग है, सतयुग में, द्वापर युग में भी चलते थे, उनको बोलते थे पंच साहबान, पंच परमेश्वर, उनको परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था। आज सरपंच और पंच हमारे किसी मीटिंग में जाते हैं और सरपंचों के ऊपर, पंचों के ऊपर जो है एफआईआर लॉज होती हैं। ऐसी किसी भी हरकत को हमारी सुंदरबनी बीडीसी जो है कंडेम करती है। और जिला पुलिस इंतजामिया को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी पीआरआईज के अगेंस्ट आप एफआईआर लगाते हैं उसको पहले बुनियादी सतह पे इन जांच करके, इंक्वायरी करके, उसके बाद देखें अगर कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम होता है वहां एफआईआर लगाई जाए। अदरवाइज इसको डिटेल में जाके देखा जाए, क्योंकि पीआरआईज उसका काम है लोगों की मीटिंग में जाना। और लोग अगर दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो पीआरआईज का दायित्व बनता है वहां जाके उनमें दोनों में आपस में सुलह करवानी। आज हमारी मीटिंग का मेन एजेंडा जो डाक बंगला सुंदरबनी में था वो इसी डीलिमिटेशंस के पर ही था। जो पीआरआईज हैं उनके साथ कोई वार्ता नहीं की गई, ना ही कोई डीलिमिटेशंस की जो कमेटी जो आए हुए थे उन्होंने कोई पीआरआईज के साथ कोई मीटिंग नहीं की। उनसे कोई सलाह मशवरा जो नहीं किया गया डीलिमिटेशन पर। तो इसके हमें ये सुनने में आ रहा है कि सुंदरबनी के इसको एडजाइनिंग एरिया के साथ जोड़ा जा रहा है, जैसे कालाकोट, चौकी चौरा, अखनूर के साथ। उसके विरोध में हम सब पीआरआईज इकट्ठे हैं और हमारा अगला एजेंडा जो है वो सोमवार को 26 तारीख को हम सुबह 10 बजे सब पीआरआईज और सुंदरबनी के जो लोग हैं वो जनता इकट्ठी होगी और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। बीडीसी चेयरमैन अरुण शर्मा जी ने हमें मैसेज भेजा था कि आज हमारी कोई जहाँ पर मीटिंग है, आप जहाँ पहुँचे। तो जब जहाँ पर पहुँचकर हमने उनसे एजेंडा पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम गवर्नर साहब के पास गए थे, वहाँ पर हमारी ये डिस्कस हुई है और इसलिए आप लोगों के साथ हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी कुछ बातें चली। तो सबसे पहले मेरा और जो हम लोग बैठे हुए हैं हमारी तरफ से सबसे बड़ा पॉइंट है कि सुंदरबनी को ये हमारा एक कंस्टिट्यूंसी का एरिया मिलना चाहिए। अगर ये ना मिला तो हम जो है हड़ताल करने के, रोड ब्लॉक करके, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। सेकंड पॉइंट, जो हमारे एक्स एमएलए हैं रविंदर रैना, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं,
प्रेसिडेंट तो हैं बीजेपी के, हम भी हैं प्रेसिडेंट किसी पार्टी के, हमारे अरुण शर्मा भी हैं पार्टी के, लेकिन वो इस वक्त बीडीसी चेयरमैन है, वो पूरे ब्लॉक का जिम्मेवार है। तो मैंने सुनने में आ रहा कोई भी चीज़ है लंबेड़ी जा रही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगे लंबेड़ी जा रहा है, हॉस्पिटल लंबेड़ी जा रहा है। पहले मास्टर बेलीराम जी थे, वो नशहरा बनाते रहे, अभी क्या रविंद्र रैना ये लंबेड़ी चले गए, जहाँ सुंदरबनी में कोई नहीं है ऐसा। अगर नहीं है तो भाई जो बड़े बड़े लीडर जो हमारे को डीडीसी बनाए या बीडीसी बनाए, यहाँ पर इलेक्शन के टाइम कई आए, श्यामलाल जी आए, राधे श्याम जी आए कि वोट बीजेपी को दो, इसको दो, तो वो भी कहाँ मर गए हैं। और न जहाँ में रोड में जब हमारे साथ बेनियाई क्यों हो रही है, अगर ये अभी बेनियाई हमारे साथ कंजर्सी की होगी, हम वादा कर रहे हैं आपको, ये शक है तो आप थोड़ा एक एतवार को हमारा झटका देख लेना, हमें सुंदरबनी को ब्लॉक कर देंगे पूरे इलाके को। कौन गाड़ी पुलिस जाती है, कौन गाड़ी जम्मू जाती है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के वो कसम खलाई हुई है बीजेपी में, श्री प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे हिंदुस्तान का मोदी जी बेस्ट, लेकिन मेरे जैसे जो चमचे उनको कसम खलाई है कि अच्छा सॉरी अच्छा काम हो बुरा काम हो कोई भी काम करे आप लोगों ने नहीं बोलना है। बीजेपी वालों को कसम खलाई हुई है, नहीं खलाई पूछो उनको जवाब दो। एक मेन मुद्दा डाक बंगले में बीडी साहब का फ़ोन आया था कि आने वाले टाइम में कोई जो डीलिमिटेशन वगैरह हो रही है उसके बारे में सुना था, कोई ऑब्जर्वर वगैरह जहां आए थे, लेकिन ऑब्जर्वर अगर आने थे तो यहाँ की जितने पीआरआईज हैं उनको भी बीच में शामिल करना था, उनके भी इरादे पूछने थे कि डीलिमिटेशन में ये चीज़ क्या, आपके क्या इरादे हैं। लेकिन जो हमें इस चीज़ का, जैसे दूर दराज की पंचायतें हैं उनको इस चीज़ का तो पता नहीं चला कि वो ऑब्जर्वर आए हैं, उन्होंने पूछताछ की है, जहाँ 2-4 आदमी 4 बैठे हैं उनसे बातचीत करके वो चले गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे सुंदरबनी को अलग ना किया जाए, इसके टुकड़े ना किए जाएं। हम 100 साल 200 साल पीछे चले जाएंगे अगर हमारे होते हुए, इतनी पीआरआईज के होते हुए अगर ये सुंदरबनी के टुकड़े किए गए, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको जवाब देना हमारे को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि सुंदरबनी के टुकड़े ना किए जाएं। थैंक यू। अच्छी डिस्कशन हुई है जिसके माध्यम से हमें बहुत सी जानकारी मिली है बैठ के। तो ये सुनने में ये आ रहा है कि जो हमारी सुंदरबनी के ये जो टुकड़े किए जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि ये टुकड़े मत करें, यहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं। यहाँ की पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूंसी के काबिल है, इतनी पॉपुलेशन है कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। तो ये जो हमें एक भी डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉपर हमारा नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल भी बनाया गया तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है एक फर्स्ट एड के लिए, जहाँ तो हमें जम्मू रेफर किया जाता है, जहाँ रजौरी किया जाता है, जबकि हम सुंदरबनी से 100 किलोमीटर रजौरी दूर है और 100 किलोमीटर जम्मू दूर है। हमें यहाँ हर फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ से जम्मू रेफ़र किया जाता है, छोटी छोटी बात की जाए, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए जहाँ से रेफ़र किया जाता है, किसी भी प्रकार की जो सुविधा है हमें यहाँ नहीं दी जा रही है। हम कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सुंदरबनी एक वेस्ट एरिया है, बोलते हैं गेट वे है, ये जम्मू का गेट वे है, पुंछ का गेट वे, क्या गेट वे है? आज तक तो यहाँ इनजस्टिस ही होता रहा है, एमएलए अपनी अपनी खींचते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।